काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद यहाँ पे फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया है। और काफ़ी सारे भाई बोलते थे कमेंट में कि सर ट्रैक्टर के लिए जो म्यूजिक सिस्टम होता है उनके जो बोर्ड हैं वो लेके आओ, या फिर जो कंप्लीट एम्पलीफायर होते हैं वो लेके आओ। तो गाइज़ इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम क्यों लगा है ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि एक जो ट्रैक्टर का म्यूजिक सिस्टम होता है वो काफ़ी सारी दिक्कतों से गुजर के निकलता है बेचारा। क्योंकि भाई ट्रैक्टर का आप लोगों को पता है गर्मी में भी चलता है, सर्दियों में भी चलता है, पानी भी होती है, धूल मिट्टी भी होती है। तो उसके हिसाब से कोई एम्पलीफायर बनाना या फिर एम्पलीफायर बोर्ड बनाना काफ़ी मुश्किल वाली बात है। मार्केट के अंदर आपको काफ़ी सारे बोर्ड मिल जाएंगे, काफ़ी सारे एम्पलीफायर मिल जाएंगे, लेकिन एक जो चीज़ होती है गाइज वो होती है एम्पलीफायर की लाइफ। कि भाई आपने इतने सारे पैसे लगाए और फिर वो 2 दिन 4 दिन ना चला, या फिर महीने 2 महीने चला, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये जो बोर्ड हैं इनको काफ़ी दिनों से टेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक अच्छा रिजल्ट मिल सके, तो इसलिए इसके अंदर इतना ज़्यादा टाइम लगा है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये जो बोर्ड्स हैं इन पे लगभग 2-2.5 साल से इनकी टेस्टिंग चली हुई है। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने वीडियो डाली थी उस टाइम पे भी मैं इसी चीज़ पे फोकस कर रहा था कि भाई जो 12 वोल्ट पे चलने वाले एम्पलीफायर्स हैं, एक तगड़ी आउटपुट वाले जो एम्पलीफायर होते हैं वो हम बनाएं। तो तब से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था इन पे काम करना। तो फाइनल जो रिजल्ट है वो अभी हमको मिला है। हालांकि ये पहले भी बना के हमने टेस्ट करे हैं, लेकिन एक जो रिजल्ट होता है वो नहीं मिला। तो जो एक R&D करते हैं तो उसमें भी काफ़ी सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, इस चीज़ों का आप लोगों को पता होगा। तो इसलिए फाइनल रिजल्ट है जो वो कुछ इस तरीके का यहाँ पे निकल के आया है। सेम लुक सेम देखने वाले जो बोर्ड हैं मार्केट के अंदर आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इस चीज़ की गारंटी होगी आप इसको रख के चला लेना और साइड में उनको रख के चला लेना। अगर ये बेटर निकले तो आपका, अगर ख़राब निकले तो हमारा। तो इसके जो कुछ कनेक्शंस वगैरह हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं जो इसको एक ज़बरदस्त बोर्ड बनाती हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे मैं हाईलाइट कुछ करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेन चीज़ होती है आउटपुट के लिए वो होता है अपना BT बोर्ड, यानी कि बेस टेबल बोर्ड। यहाँ पे देख सकते हो जो कि 12 वोल्ट पे ही चलने वाला है, और इसके अंदर कोई वायरिंग का झंझट बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कनेक्टर लगे हुए हैं, देख सकते हो। यहाँ पे 6 पिन के सॉकेट लगे हुए हैं, यानी कि एक कनेक्टर बोल सकते हैं इनको, मेल फीमेल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है और ज़्यादा झंझट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस BT के अंदर आप देख सकते हो ये जो पोर्ट है यहाँ पे छोटे छोटे, ठीक है, तो यहाँ पे देनी है हमको इनपुट, यानी कि जो अपना ब्लूटूथ कार्ड होता है, या फिर आप फ़ोन से भी दे सकते हो अगर आपको जुगाड़बाजी करनी है तो यहाँ पे अपना जो BT कार्ड होता है इसकी यहाँ पे इनपुट लग जाएगी लेफ़्ट राइट, और ये बीच वाला जो सेंटर पोर्ट है ये है अपना ग्राउंड का। ठीक है, अब बात आती है कि भाई जो ब्लूटूथ कार्ड होता है उसको 5 वोल्ट कहाँ से देंगे, तो उसका भी जुगाड़ इसके अंदर है, वो बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट दिख रहे हैं 2 पोर्ट हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये है अपना, ये लिखा हुआ ये अर्थ है और ये प्लस लिखा होगा, ये 5 वोल्ट है। तो यहाँ से हमको जो BT मॉड्यूल होता है उसके अंदर इनपुट दे देनी है, क्योंकि जो ब्लूटूथ कार्ड होते हैं वो ज़्यादातर 5 वोल्ट से ही चलते हैं। तो यहाँ से आपको 5 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगी ब्लूटूथ के लिए। तो अभी आप सोच रहे होगे भाई यहाँ तो ना तो कोई जेनर डायोड लगा है ना कुछ लगा है, तो 5 वोल्ट कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पे लगी हुई है एक 7805, और इस पे कितनी बड़ी हीट सिंक लगी है ये भी चीज़ आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इसकी जो हाईलाइट चीज़ें हैं, एक का तो मैंने बता दिया, चलो दूसरी आप लोगों को बताता हूँ। तो दूसरा जो मेन इसके अंदर जो चीज़ आती है वो होती है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो अभी तक आप लोगों ने देखा ही होगा भी अपने जो एम्पलीफायर होते हैं उनके अंदर शॉर्ट सर्किट जो प्रोटेक्शन है वो मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। तो इसके अंदर भी आप लोगों को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे ये LED है अपना, ये ग्लो करेगी अगर शॉर्ट सर्किट होता है कोई भी, जैसे मान लो स्पीकर की वायर वगैरह आपस में टच हो जाती हैं, तो उसके लिए ये जो LED है ये ग्लो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो उसके बाद यहाँ पे जितने कंपोनेंट लगे हुए हैं देख सकते हो, जो कैपेसिटर हैं ये कैल्ट्रॉन के लगे हुए हैं सारे के सारे, और जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं ये लगे हुए 1% टॉलरेंस के। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की बात कर रहा था, तो बता दूं कि अगर इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे जो मोसफेट लगे हुए हैं जो कि सप्लाई बनाते हैं, सप्लाई बनाने का काम होता है मोसफेट्स का, तो उनकी जो स्विचिंग है वो ऑफ हो जाएगी, यानी कि ये काम करना ही बंद कर देंगे जब तक शॉर्ट सर्किट रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर कुछ भी हो, कुछ भी दिक्कत होने वाली है नहीं बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो मोसफेट यहाँ पे लगे हुए हैं,
ठीक है, वो दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हो P55 लगे हुए हैं मोसफेट, जो कि ओरिजिनल हैं बिल्कुल, देख सकते हो आप, देखने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। और इनकी जो हीट सिंक का साइज़ है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हीट सिंक का साइज़ कितना है। तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो काफ़ी हैवी हीट सिंक इसके ऊपर लगी हुई है। इसका जो साइज़ है हीट सिंक का वो 2 इंच है। तो अब इसकी जो इनपुट पावर की मैं बात कर लेता हूं, तो ये 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, आप लोगों को पता ही है। तो अभी उसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं, लोग दिक्कत यहीं पे करते हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो दिक्कत यहीं पे करते हैं कनेक्शन करने में। तो किसी भी स्विच वगैरह से आपको इसकी जो बैटरी के कनेक्शन है वो नहीं करने हैं। डायरेक्ट इसके अंदर आप लोगों को 12 वोल्ट देनी है बैटरी से, बीच में कोई भी किसी तरीके का कोई स्विच आप लोगों को नहीं लगाना है। यहाँ पे मेरा स्विच का मतलब ये है कि ट्रैक्टर वाला जो स्विच होता है ना, जहाँ पे चाबी लगती है, उसके अंदर से आप लोगों को कोई वायरिंग नहीं लेनी है, ठीक है। आपको बैटरी से सीधी वायरिंग लेनी है, और एक जो पुश पुल स्विच आता है ना, उससे आपको इसको कनेक्शन करके अपने हिसाब से देख लेना। तो इस तरीके से इसके जो कनेक्शन है वो करने हैं। और रही वायरिंग की बात, तो इसके अंदर जो पतली गेज की वायर होती है वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। आपको मिनिमम इसके अंदर 4 गेज की वायर लगानी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो 4 mm की वायर लगाने वाले हो, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो डीसी बोर्ड होते हैं, एम्पलीफायर होते हैं जो बैटरी से चलते हैं, 12 वोल्ट से चलते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एम्पियर लेते हैं वो, ठीक है। तो जिससे कि ज़्यादा एम्पियर लेंगे तो भाई वायर तो डेफिनेटली मोटी ही चाहिएगी ना। तो पतली वायर लोगे इसके अंदर, तो वो वायरिंग भी हीट करेगी और जो आपका एम्पलीफायर है वो भी हीट करेगा। और जो ये आपके जो बेस वगैरह फटती है ना, ऑडियो क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं आती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि आप जो वायर है वो प्रॉपर यूज नहीं करते हो, 2 पैसे के चक्कर में वायर पतली लगा देते हो। तो इसके अंदर जितनी मोटी वायर यूज करोगे उतना ही प्रॉफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो ये जो एम्पलीफायर बोर्ड है, इसकी मैं अगर आरएमएस पावर की बात कर लेता हूँ, तो ये अपना 100 + 100 वोट आरएमएस पावर का बोर्ड है। तो इसके कनेक्शन भी बताऊंगा यहाँ पे। उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हो जो कैपेसिटर लगे हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर, जो कि 2200 माइक्रोफेड और 50 वोल्ट हैं। और ये इसके लिए काफ़ी है क्योंकि इसके अंदर पहले से ही डीसी फ्लो करती है, ठीक है, क्योंकि ये एसी पे चलने वाला तो है नहीं। तो इसलिए जो कैपेसिटर की क्वांटिटी इसके अंदर लगी है वो काफ़ी है। और साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, एक इस साइड है और एक परली साइड में लगा हुआ है। तो ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनका काम होता है कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना। अगर ये रेजिस्टेंस वगैरह इसके अंदर नहीं लगते हैं तो एक पॉपअप की जो साउंड आती है वो इसके अंदर आती है, तो मतलब वो एक इरिटेटिंग साउंड होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो इनको डिस्चार्ज करने के लिए लगे गए हैं। अब बात आती है कि भाई आप इसको कितने ओम पे चला सकते हो। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे लगे हुए हैं मोसफेट, ठीक है, ट्रांजिस्टर की जगह पे यहाँ पे मोसफेट लगे हुए हैं। और ये जो हीट सिंक है, 2 मोसफेट के लिए इतनी बड़ी हीट सिंक देख सकते हो ना आप, मतलब समझ सकते हो, 2 मोसफेट के लिए इधर इतनी बड़ी हीट सिंक लगी हुई है। तो ये भी देख सकते हो। तो ये प्रॉपर ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। और इसको आप जैसे ओम की बात करते हैं, कई बार आप लोगों ने सुना हो कि भाई कितने ओम सपोर्ट करता है, तो इसको आप 2 ओम पे भी चला सकते हो, 4 ओम पे भी चला सकते हो, अपने तरीके से जिस हिसाब से आप लोगों को चलाना उस हिसाब से इसको चला सकते हो। एक खास चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ इस बोर्ड की, कि आप एक किसी भी एम्पलीफायर को लगातार सुनते हो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे या फिर पूरा दिन अगर आप मान लो सुनते हो, तो उससे क्या होता है कि जो आपका सिर है वो चकराने लगता है, मतलब सिर में दर्द कर देता है। लेकिन ये जो एम्पलीफायर है, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो इतनी ज़बरदस्त है कि आप इसको 24 घंटे भी सुन सकते हो। मतलब जो चुभने वाली साउंड होती है वो इसके अंदर नहीं है, आपको एक रिजल्ट मिलेगा, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ अभी बात कर लेते हैं इसके स्पीकर आउटपुट की जो वायर है वो कहाँ से उठानी है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये देख सकते हो जितना मतलब बड़ा बड़ा यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं, तो ये सारा अपना ग्राउंड है। तो एक पॉइंट यहाँ से उठा लेना है माइनस का, और प्लस का यहाँ से उठा लेना है, यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ है। तो जो स्पीकर की वायर है वो भी आपको जितनी मोटी आप यूज़ करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो सेम है, इधर है ये ग्राउंड है, ये अपना पॉजिटिव, यानी कि ये जो बोर्ड है ये एक स्टीरियो बोर्ड है अपना। 2 मोसफेट एक साइड लगे हैं, 2 मोसफेट एक साइड लगे हैं। तो अब मैं बात करूँगा बैटरी के कनेक्शन की। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है अपना प्लस का और ये है माइनस का। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक तरीके से फ्यूज लगा हुआ है, जो कि अपना ये जो फ्यूज है ये है अपना 40 एम्पियर का। तो यहाँ पे आपको ये छोटी सी वायर वैसे ही लग रही होगी, एक्चुअली ये में फ्यूज है यहाँ पे। इस बोर्ड के अंदर जहाँ जहाँ पे ये टैनिंग देख रहे हो ना, ये इसलिए दी गई है ताकि इसके अंदर मान लो जैसे लोड ज़्यादा चलता है ना, जैसे कि एम्पियर जो है वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो इसलिए इसकी जो माइक्रोन है, जैसे पीसीबी का माइक्रोन होता है भाई 35 माइक्रोन की है, 70 माइक्रोन की है, तो उस हिसाब से इसका जो माइक्रोन है वो हम घटा या बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है गाइज।
अभी जो फ़िलहाल इसकी माइक्रोन है वो है 17 माइक्रोन, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो आप इसके